नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लस्टर पॉइंट समझाया था, क्लस्टर पॉइंट की डेफिनेशन बताई थी और लिमिट की एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन भी मैंने आपको साथ में बताई हुई थी और क्लस्टर पॉइंट के एग्जांपल भी करवाए हुए थे, है ना। तो एक थ्योरम थी जो कि क्लस्टर पॉइंट से रिलेटेड थी, जिसको मैंने पिछली क्लास में नहीं करवाया था। वो इस वजह से नहीं करवाया था क्योंकि मुझे यह था कि पहले सबको क्लस्टर पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाए, इसके बाद आप लोग थ्योरम करोगे तो थ्योरम समझ में आएगी। तो चलिए मैं फिर से आप लोग को समझाऊंगा वो क्लस्टर पॉइंट और फिर इसके बाद मैं थ्योरम को भी आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि बिना क्लस्टर पॉइंट समझे थ्योरम नहीं समझ में आएगी, ठीक है। और हो सकता है कि इस डेमो क्लास को जो स्टूडेंट देख रहे हो इसकी पहले वाली क्लास को ना देखे हों, तो इसलिए मैं यहाँ पर आज थोड़ा सा क्लस्टर पॉइंट आपको पहले बता देता हूं, फिर इसके बाद थ्योरम को समझाऊंगा, ठीक है। देखो क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, मैंने क्या बताया था क्लस्टर पॉइंट के बारे में। क्लस्टर पॉइंट देखो समझो, क्लस्टर पॉइंट क्या होता है कि जैसे कि मान लो ये आपकी नंबर लाइन हो गई, यहां पर मान लो कोई एक पॉइंट है जो कि सी है, ठीक है, ये एक सी पॉइंट है। तो यदि हम कोई भी एक डेल्टा चूज कर लें, डेल्टा क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है ना। मैंने आपको बताया हुआ था पिछली क्लास में नहीं, मैंने आपको पिछले सेमेस्टर में बताया होता, जो भी लोग मुझसे रियल एनालिसिस पढ़े होंगे, एप्सिलॉन और डेल्टा, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। तो एप्सिलॉन और डेल्टा क्या होते हैं, छोटे नंबर होते हैं, लेकिन हो चाहे जितने भी छोटे, लेकिन निगेटिव नहीं होंगे हमेशा पॉजिटिव ही, ठीक है। और इस तरीके के उल्टे ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको भी हमने पढ़ा था देयर एग्जिस्ट, है ना, इसको क्या पढ़ते हैं, देयर एग्जिस्ट। तो ये कुछ नोटेशन है, तो इनको आप लोग को समझ करके रखना है कि ये एप्सिलॉन और डेल्टा ये क्या होंगे, हमेशा आपके पॉजिटिव नंबर ही रहते हैं। तो वही मैं यहां पर कह रहा हूं कि ये हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा, कब होगा, यदि हम कोई भी एक डेल्टा चूज करें, छोटा से छोटा डेल्टा चूज करें या बड़े से बड़ा डेल्टा चूज करें। ये नहीं कहा गया है कि आपको छोटा डेल्टा चूज करना है या बड़ा डेल्टा चूज करना है, लेकिन हर डेल्टा के लिए, चाहे आप छोटा चूज करो या बड़ा चूज करो, हर डेल्टा के लिए ये बात होगी कि सी प्लस डेल्टा यहां पर आएगा। यदि सी में डेल्टा माइनस करें तो सी माइनस डेल्टा हो जाएगा। याद रखना है कि डेल्टा पॉजिटिव नंबर ही है, ठीक है। तो ये आपको यहां तक यदि समझ में आ गई, तो यदि हम ये एक ऐसा इंटरवल बनाएं सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा का, तो इस इंटरवल में ये यहां से आप लोग ये देख पा रहे हो, देखो ये वाले इस इंटरवल में, इस ओपन इंटरवल में सी के अलावा कोई और पॉइंट, सी के अलावा कोई और पॉइंट जो कि उसी सेट का हो जिस सेट का सी है, यदि हमको मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं, सी हमारा क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। फिर से समझ लो, ये सी हमारा क्लस्टर पॉइंट, कोई पॉइंट हमारा सी क्लस्टर पॉइंट तब कहलाएगा यदि हम एक इंटरवल बनाए सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा का। डेल्टा कोई भी पॉजिटिव नंबर हम लोग ले सकते हैं, छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए। तो यदि हम कोई एक इंटरवल बनाते हैं तो इस इंटरवल में सी के अलावा उसी सेट का, जिस सेट का सी है उसी सेट का सी के अलावा कोई एक पॉइंट भी यदि हमको मिल जाता है तो हम फिर सी को क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं, ठीक है। कोई एक पॉइंट मिल जाए या एक से अधिक पॉइंट मिल जाए, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि कोई भी एक पॉइंट हमको मिल जाएगा तो हमारा सी क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लस्टर पॉइंट होता है, इसी को हम लोगों ने मैथमेटिकली डिनोट किया था। इसकी डेफिनेशन में क्या कहा था, देखो ध्यान से समझो। मैंने कहा था कि लेट, देखिए इसी चीज को मैंने समझाया हुआ था, ये जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई यहां पर, कि लेट ए इज सबसेट ऑफ आर। ए क्या है, कोई सबसेट है आर का। ए पॉइंट सी बिलोंगिंग टू आर, कोई रियल नंबर है ना, तो सी कोई पॉइंट है रियल नंबर का, ये क्लस्टर पॉइंट, ये क्लस्टर पॉइंट होगा, ये पॉइंट सी फॉर एवरी डेल्टा, है ना। कोई भी हम डेल्टा चूज करें लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, कोई भी डेल्टा ले यदि लेते हैं और ऐसा एक इंटरवल बनाते हैं सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा, तो क्या कहें, कोई भी एक हम लोग पॉजिटिव नंबर डेल्टा लेते हैं, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट, हमको क्या मिल जाए, केवल एक पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट मिले एक्स, लेकिन एक्स किसका होना चाहिए, उसी सेट का होना चाहिए जिस सेट का सी है, ठीक है। एक्स क्या है, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक
ठीक है, हमने कहा कि x उसी सेट का होना चाहिए जिस सेट का हो c, है ना। तो c किस सेट से हमने लिया है, रियल नंबर से, और रियल नंबर का सबसेट क्या है, a, है ना। c भी उसी रियल नंबर से आ गया, और a क्या है, रियल नंबर का ही तो सबसेट है, तो x भी हमारा उसी a से आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि x क्या होना चाहिए, c नहीं होना चाहिए। c के अलावा हमको कोई एक पॉइंट यदि मिल जाता है इस इंटरवल में, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि c हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा। अब आपको लग रहा होगा कि सर आपने c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा इंटरवल तो कहीं कहा ही नहीं, है ना। तो ये देखो मैंने लास्ट में कह दिया है ये चीज। अब आपको लग रहा हो कि सर ये जो आप ये इंटरवल कह रहे हैं इसको कैसे डिनोट करा है, तो देखो इसी का मतलब होता है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर हम लोग लिख रहे हैं मीनिंग ऑफ x माइनस सी का मॉड लेस देन डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं, ध्यान से समझना। देखो जैसे कि यहां पर मैंने ये एक नंबर लाइन बनाई और यहां पर मैंने कहा कि ये पॉइंट है हमारा c, यहां पर है हमारा c प्लस डेल्टा और यहां पर है हमारा c माइनस डेल्टा। ठीक है, अब देखो मैं ये कह रहा हूं कि ये c हमारा क्लस्टर पॉइंट तब होगा जब हम क्या कहें कि जिस सेट का c है उसी सेट का कोई और पॉइंट, मान लीजिए x, हमको कोई और पॉइंट मिल जाता है c के अलावा इस इंटरवल में, तो हम c को क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं, है ना। तो आपसे मैं यदि पूछूं कि भाई मुझको बताओ यहाँ पर कि डेल्टा कौन सी लेंथ होगी, तो आप कहोगे सर डेल्टा कौन सी लेंथ होगी, यहां से यहां तक ये डेल्टा ही तो है और यहां से यहां तक भी ये डेल्टा ही तो है ना। तो ये तो सबको पता चल गया। तो अब देखो ध्यान से समझो इसी बात को, जो ये डेफिनेशन है क्लस्टर पॉइंट की, तो इसी को हम लोग कह रहे हैं कि x माइनस सी का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा होगा। मॉड को हम लोग डिस्टेंस भी कहते हैं, है ना, यानी कि x और c के बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा से कम होगी। तो डेल्टा से तो आप लोग देख ही पा रहे हो कम तो होगी ही होगी, है ना। तो मैथमेटिकली हम लोग इसको ऐसा डिनोट करते हैं। अब देखो इंटरवल की बात कर रहे हैं हम लोग ना, कि इस इंटरवल में कैसे इसी चीज को ये डिनोट कर रहा है। तो देखो यदि हम इसको ओपन करें तो मॉड यदि हटेगा तो क्या आता है, प्लस आता है और माइनस आता है, दो वैल्यू आती हैं। तो x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो गया। यदि पॉजिटिव वैल्यू लोगे तो क्या हो जाएगा, यदि हम लोग यहां से पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, x माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, निगेटिव वैल्यू लेते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस का x माइनस सी लेस देन डेल्टा। पॉजिटिव वैल्यू से आप x की वैल्यू निकालोगे तो क्या होगा, लेस देन सी प्लस डेल्टा, ये हो जाएगा c प्लस डेल्टा, और x की यहां से वैल्यू निकालोगे तो माइनस का x प्लस सी लेस देन डेल्टा। x निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन c माइनस डेल्टा। ठीक है, ये आ जाएगा। यानी कि यहां से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहां से हम लोग ये देख पा रहे हैं कि x c माइनस डेल्टा से बड़ा है ना, यानी कि x क्या है, बड़ा है किससे, c माइनस डेल्टा से, और छोटा है किससे, c प्लस डेल्टा से। ठीक है, तो देखो एक ही चीज को जो मैंने यहां बताया मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा, इसी को हम लोग क्या क्या लिख पा रहे हैं, इसी को हम लोग लिख पा रहे हैं, देखो यहां पर मॉड x माइनस सी लेस देन डेल्टा को ही हम लोग लिख पा रहे हैं c माइनस डेल्टा से बड़ा x और c प्लस डेल्टा से छोटा x। इसी चीज का यही मतलब है। और इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है कहां पर, c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में, है ना। तो c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा लिख सकते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, इसी चीज को हम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि x जो है वो हमारा बिलोंग कर रहा है कहां पर, डेल्टा नेबरहुड ऑफ c। ठीक है, नेबरहुड में भी कह सकते हैं कि c के x कहां बिलोंग कर रहा है, c के नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है। ये c का नेबरहुड हमने बना दिया। ठीक है, ये इतना c का नेबरहुड है तो नेबरहुड में बिलोंग कर रहा है, तो ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ये आपको तरीका आना चाहिए, नहीं तो फिर आगे की चीजें जो थ्योरम है वो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो एक ही बात जो मैंने यहां पर बताई है क्लस्टर पॉइंट के लिए कि क्लस्टर पॉइंट कब होगा, जब हम इसका एक कोई नेबरहुड बनाएं या हम कोई एक इंटरवल बना दें c प्लस डेल्टा और c माइनस डेल्टा, डेल्टा जहां कोई भी पॉजिटिव नंबर हो,
तो यदि हम सी के का कोई भी नेबरहुड या कोई भी इंटरवल इस तरीके से बनाते हैं और उस इंटरवल में यदि जिस सेट से सी है उसी सेट का कोई एलिमेंट एक्स मिल जाता है तो हम सी को क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं। उसी चीज को हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है मॉड एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। ठीक है, उसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, सी माइनस डेल्टा और सी प्लस डेल्टा के बीच में। ठीक है, यदि सी क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। और इसी चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं, इसी चीज को हम ऐसा नेबरहुड के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यहां तक की चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं एक नोट आप लोग को लिखवाता हूं। देखिए इसके आगे एक नोट डाल लीजिएगा आप। नोट समटाइम्स cluster point may not belonging to the set। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कभी आपको जो सेट दिया हो उस सेट में क्लस्टर पॉइंट न मिले, है ना। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल किया हुआ था, वो कौन सा, कि देखिएगा 1/n वाला जो हमने एग्जाम्पल किया था। एक सेट हमने लिया और यहां पर हमने लिया 1/n, तो n बिलोंगिंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। इसका क्लस्टर पॉइंट हमको क्या मिला था, तो आप लोग जानते हो कि इसका जो हमें क्लस्टर पॉइंट मिला था वो 0 मिला था, है ना। मैंने एग्जाम्पल करवाया था, तो क्लस्टर पॉइंट हमको इसका मिला था 0। लेकिन आप देखोगे क्या 0 यहां पर हमको मिलेगा, कभी 0 तो कभी नहीं मिलेगा, है ना। तो चाहे n चाहे आप जितना बड़ा ले लो, तो 1/n छोटा हो जाएगा, लेकिन 0 तो यहां पर आपको कभी नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन फिर भी इसका क्लस्टर पॉइंट 0 है। तो ये जो नोट मैंने लिखवाया है, इसका कहने का मतलब यही है कि ऐसा हो सकता है कि कभी कभार कि आप देखोगे कि जो क्लस्टर पॉइंट है, ऐसा हो सकता है कि उस सेट में ना बिलोंग करे, है ना। यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो जैसे कि मान लो यहां पर हमारा क्या है, ये एक नंबर लाइन है इस तरीके से, ये ठीक है। यहां पर मान लो 0 है, यहां पर 1 है, इस तरीके से। तो और इसके पास आओगे तो 1/2, और यहाँ पर 1/n लेना चाहो 1/4, है ना। इसी तरीके से यहाँ पर आएगा 1/3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5, इस तरीके से। तो आप देखोगे यहाँ पर कि जैसे कि हमको क्या निकालना है, जैसे मान लो हमको क्लस्टर पॉइंट चेक करना है 1 पर, है ना। तो 1 पर चेक करो, तो 1 पर जब आप यहाँ पर इस तरीके से एक नेबरहुड बनाओगे या एक इंटरवल बनाओगे कोई भी डेल्टा चूज करके, तो यहां पर देखोगे कि 1/n का कोई भी एलिमेंट यहां पर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। क्योंकि 1 के बाद क्या मिलेगा, 1/1 के बाद तो 1/2 मिलेगा, 1/2 तो यहाँ है। फिर सेट का एलिमेंट तो यहाँ पर नहीं मिला ना, सेट का एलिमेंट तो फिर यहाँ पर गैप हो गया। तो इस वजह से ये हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं है 1। इसी वजह से यहाँ पर इसी तरीके से 1/2 पर चेक करोगे तो यहाँ पर भी जब आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक ऐसा गैप बनाओगे, तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर भी आपको कोई भी 1/n नहीं मिलेगा, है ना। क्योंकि 1/n यहाँ है, 1/2 तो यहाँ पर ही है, इस पर हम चेक ही कर रहे हैं, और 1/3 इधर है, और यहाँ पर तो हमको और कोई भी 1/n टाइप का नंबर नहीं मिला। इस वजह से ये भी हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से कोई भी नंबर आप यहां तक आओगे, कोई भी नंबर आपके क्लस्टर पॉइंट नहीं कहलाएंगे। लेकिन जब आप 0 पर चेक करोगे तो 0 पर क्या होगा, 0 पर जो हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि आपका 1/n मिल जाएगा हर एप्सिलॉन से छोटा, हर पॉजिटिव नंबर से छोटा 1/n मिल जाएगा, यानी कि ये हमारी आर्किमीडियन प्रॉपर्टी कहती है। तो यहां पर भी आपको 1/n मिल जाएगा, है ना। तो हमको तो 1 चाहिए था, तो यहां पर तो काफी सारे 1/n मिल जाएंगे। तो इधर निगेटिव वाले नहीं मिलेंगे, इधर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस साइड की केवल बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर हमको मिल जाएंगे, ठीक है, 1/n। तो यदि 1/n मिल जाएगा, कोई भी सेट का एलिमेंट मिल जाएगा, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, 0 हमारा क्या हो जाएगा, क्लस्टर पॉइंट बन जाएगा, है ना। तो ये जो है, जो मैंने यहाँ नोट लिखा है कि समटाइम्स क्लस्टर पॉइंट मे नॉट बिलोंगिंग टू द सेट, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसी को यदि लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। देखो कि जैसे 0 को हम लोग को चेक करना था ना, तो हम लोग एक यहाँ पर इंटरवल बना सकते हैं, कैसा, 0 - एप्सिलॉन और 0 + एप्सिलॉन का।
और ये इसको दिखा सकते हैं कंटेन्स always sum 1/n as 1/n क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। और यहां पर लिख भी सकते हो एज आर्किमीडियन प्रॉपर्टी। ठीक है, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी हमें यही बताती है। ये मैंने आप लोग को फर्स्ट सेम में बताया हुआ था, आर्किमीडियन प्रॉपर्टी रियल एनालिसिस में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो जैसे कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया फाइनाइट सेट का। ठीक है, फाइनाइट सेट का ले लेते हैं। तो इस पर हमने लिया, एक मिनट रुक जाओ। देखो जैसे यहां पर हमने एक सेट लिया a = 1 और 2। ठीक है, तो जब भी आप ऐसा देखोगे तो यहां पर आप लिख सकते हो कि a finite set has no cluster point। ठीक है, फाइनाइट सेट के पास क्लस्टर पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसको भी चेक करना है हमको, तो कैसे चेक करेंगे। यहां पर हमने बनाया ये नंबर लाइन, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है। यदि 1 को चेक करना है क्लस्टर पॉइंट, तो 1 के पास में एक हम छोटा सा नेबरहुड बना लेते हैं इस तरीके से, है ना, इंटरवल, यानी कि 1 - डेल्टा और 1 + डेल्टा। तो यहां पर देखो कि इस बीच में कुछ सेट का एलिमेंट मिलेगा क्या। सेट में तो केवल 2 ही एलिमेंट है और 2 तो यहां पर है ना, तो यहां पर तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, इस वजह से ये क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। इसी तरीके से इसको चेक कर लोगे तो यहां पर भी चेक करोगे तो ये भी हमारा क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। यहां पर भी सेट के कोई एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। तो इसको यदि दिखाना है तो आप दिखा सकते हो इस तरीके से, डेल्टा चूज कर लो। लेट डेल्टा यदि हम यहाँ पर 1/2 ही चूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। एंड यदि c = 1, क्लस्टर पॉइंट चेक करना है 1 पर, है ना, तो हम लोग इंटरवल बनाएंगे c - डेल्टा और c + डेल्टा का, c - डेल्टा c + डेल्टा। तो c - डेल्टा और c + डेल्टा में कौन सा इंटरवल बनेगा, -1 - 1/2। डेल्टा हमने 1/2 चूज किया है, ठीक है, और c हमने 1 चूज किया है, तो ये 1 हो गया, 1 + 1/2, यानी कि ये आ जाएगा हमारा कितना, 1/2, और इधर आ जाएगा 3/2। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हो क्या इस इंटरवल में 1 के अलावा कोई और एलिमेंट आएगा सेट का। सेट में कि 1 और 2 है, तो 1 और 2 क्या 1 के अलावा यहां पर कोई और एलिमेंट सेट का आएगा क्या, 2 आ सकता है इस पर, नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 1/2 और 3/2 के बीच में 1 ही आ सकता है केवल। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं देयर इज no any element other than 1। 1 के अलावा हमको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा देन 1 इन, यहां पर लिखेंगे इन किस इंटरवल में, 1 - 1/2 और 1 + 1/2 में। ठीक है, तो जब कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा 1 के अलावा तो हम क्या कहेंगे, फिर हम यही कह सकते हैं कि सो 1 इज नॉट ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग 2 के लिए भी दिखा सकते हैं। तो यहां पर लिख दो सिमिलरली 2 इज आल्सो नॉट ए क्लस्टर पॉइंट। 2 भी हमारा क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने शब्दों में। ठीक है, तो आई होप आप लोग को क्लस्टर पॉइंट क्लियर हो गया होगा बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब मैं आप लोग को थ्योरम करवाता हूं, तो थ्योरम अब हम लोग समझेंगे और उसका प्रूफ हम लोग समझेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने लिख दिया है। अब इस थ्योरम को पहले हम लोग समझ लेते हैं, इसके स्टेटमेंट को, फिर इसके बाद हम लोग इसका प्रूफ करेंगे। देखो यहां पर क्या कहा गया है कि ए नंबर c बिलोंगिंग टू r इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए सबसेट a ऑफ r, है ना। कहा गया है कि एक ये पॉइंट है c जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये रियल नंबर c कोई क्लस्टर पॉइंट होगा, ठीक है, किसी सेट a का, इफ एंड ओनली देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an इन a।
ठीक है, जिस पॉइंट का सी है, सॉरी जिस सेट का सी है उसी सेट का हमको कोई एलिमेंट मिल जाए या एलिमेंट की सीक्वेंस मिल जाए सच दैट उस लिमिट की सीक्वेंस, उस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो, सी हो। ठीक है, उस एलिमेंट की लिमिट क्या हो, सी हो, या उस सीक्वेंस की लिमिट क्या हो, सी हो। लेकिन an इज नॉट इक्वल टू सी, an सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना, जो कि हमने लिमिट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सी क्लस्टर पॉइंट तब होगा जब हमें सी के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट मिल जाए, है ना। तो वही यहां पर कहा गया है कि वो एलिमेंट सी नहीं होना चाहिए, सी के अलावा दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, एन इज नॉट इक्वल टू सी, जिसकी लिमिट क्या हो, लिमिट सी हो। लिमिट सी होने का मतलब समझ रहे हो, सी की तरफ जा रहा हो, सी की तरफ जा रहा हो, लेकिन वो एलिमेंट सी ना हो। ठीक है, ऐसा यदि हमको एन मिल जाता है उसी सेट का तो हम क्या कहेंगे, सी को क्लस्टर पॉइंट कह देते हैं, है ना। तो देखो यहां पर समझने वाली बात यह है कि यहां पर इफ एंड ओनली इफ आया है। इफ एंड ओनली इफ आपने रियल एनालिसिस में फर्स्ट सेमेस्टर में कई बार देखा होगा। जब भी इफ एंड ओनली इफ आता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक पार्ट होता है जो इफ एंड ओनली इफ के पहले होता है और एक पार्ट होता है जो इफ एंड ओनली इफ के बाद होता है ना। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट लेकर के चलते हैं और इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट प्रूफ कर देते हैं। फिर दोबारा क्या करते हैं, कन्वर्स पार्ट में इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट लेकर के चलते हैं और इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग यही शुरुआत करते हैं, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट को एज ए गिवन लेकर के चलते हैं। देखो इसका प्रूफ देखो, समझो, लेट सी बिलोंगिंग टू आर बी ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, ये क्या है हमारा, एक क्लस्टर पॉइंट है ऑफ ए सबसेट ए ऑफ आर। ठीक है, ये देखो मैंने यही चीज इफ एंड ओनली इफ की पहले वाले पार्ट को यहां पर लिख दिया है। अब यदि सी क्लस्टर पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, क्लस्टर पॉइंट है तो हम कोई भी डेल्टा चूज करें, तो यहां पर हमने लेट कर लिया, लेट डेल्टा इजकल टू 1/n। ठीक है, डेल्टा चूज कर सकते हैं, डेल्टा चूज कर लिया। सिंस C इज ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, C क्या है, यदि हमारा क्लस्टर पॉइंट है, सो देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट सम एलिमेंट से an सच दैट। ठीक है, कैसा होगा वो एलिमेंट, कहां बिलोंग करेगा, C माइनस डेल्टा, डेल्टा है हमारा 1/n, C प्लस डेल्टा, डेल्टा है हमारा 1/n। ठीक है, कहीं पर किसी को ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब समझ में नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यदि C हमारा क्लस्टर पॉइंट है तो हमने पहले ही कहा था कि एक इंटरवल बनाए C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा, तो वहां पर यदि क्लस्टर पॉइंट है तो उसी सेट का हमको कोई ना कोई एलिमेंट मिलेगा। तो वही चीज मैंने यहां लिख दिया है कि C यदि क्लस्टर पॉइंट है तो मान लो हमारा एलिमेंट an जो है इस इंटरवल में C माइनस डेल्टा C प्लस डेल्टा में हमको यहां पर मिल रहा है ना, तभी तो क्लस्टर पॉइंट होगा। यदि क्लस्टर पॉइंट है तो उस सेट का एलिमेंट तो मिलना ही चाहिए, तो यहां पर हमने वो एलिमेंट an मान लिया है। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। देयर आर एज मच an एज वैल्यू ऑफ डेल्टा। समझ रहे हो, डेल्टा की जितनी अधिक वैल्यू लोगे, क्योंकि डेल्टा तो हम लोग अपने मन से चूज कर रहे हैं ना, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि जितने आप डेल्टा चूज करोगे उतने ही आपको an मिल जाएंगे, है ना, क्योंकि हर डेल्टा के लिए तो आपको कोई ना कोई एलिमेंट मिलना चाहिए उसी सेट का। तो यहां पर जितना अधिक आप डेल्टा चूज करोगे उतने अधिक an मिल जाएंगे। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, an की हमको एक सीक्वेंस मिल जाएगी यहां पर, है ना। तो यहां से लिख सकते हैं, सो वी गेट ए सीक्वेंस an सच दैट, और वो an किस तरीके की होगी, an कहां पर बिलोंग करेगा, C माइनस डेल्टा और C प्लस डेल्टा के बीच में, है ना। तो यहां पर आप लोग लिख सकते हो, देखो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि an कहां बिलोंग करेगा, an बिलोंग करेगा C माइनस डेल्टा
यानी 1/n और c प्लस डेल्टा यानी कि 1/n पर। ठीक है, सीक्वेंस मिल जाएगी। या इसी चीज को मैंने आपको बताया है अभी, है ना, जब मैंने आपको अभी क्लस्टर पॉइंट बताया तो इसी चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, an माइनस c लेस देन 1/n, है ना। और हर 1/n से छोटा पॉजिटिव क्या होता है, 0, है ना। हर 1/n से छोटा पॉजिटिव क्या होगा, 0। तो ये हो जाएगा हमारा, इसका मतलब हो गया कि सो an माइनस c किधर की तरफ जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है ना। जैसे कि यहां पर आप लोग देखो, ये यहां पर 0 है और यहां पर ये है 1/n। तो जो भी 1/n ले रहे हो आप, जो भी 1/n ले रहे हो उससे छोटा, है ना। यहां पर हमने लिया पहले 1/1 ले लिया, यानी कि 1 मान लो यहां पर मिल गया हमको, है ना, 1/1। फिर उससे भी छोटा यहां पर आ गए, इसके आधे में आ गए 1/2, उससे भी छोटा 1/4, उससे भी छोटा, है ना। तो हर 1/n से छोटा, इसका मतलब क्या है, an और c के बीच की डिस्टेंस कहां, किधर की तरफ जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, बिल्कुल छोटी होती जा रही है ना। इसका मतलब ये हो गया। तो यदि ये 0 की तरफ जा रहा है तो हम लोग यहां से क्या इंप्लाई कर सकते हैं, ये इंप्लाई कर सकते हैं कि an किधर की तरफ जाएगा, an जाएगा c की तरफ। ठीक है, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी चीज को लिख सकते हैं लिमिट के फॉर्म में। मैंने जो पहली क्लास बताई थी कि लिमिट और फंक्शन की वैल्यू में क्या डिफरेंस है, लिमिट की आवश्यकता कब पड़ती है हमको, तो वही चीज मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूं कि ये हम लोग ये नहीं लिखेंगे कि an c के इक्वल है। इसका मतलब है लिमिट ऑफ an c की तरफ है, यानी कि an टेंड कर रहा है c की तरफ, है ना। an टेंड कर रहा है c की तरफ, an c नहीं है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो थ्योरम का स्टेटमेंट था वो भी देखो यही था कि लिमिट ऑफ an इक्वल टू सी, an इक्वल नॉट इक्वल टू सी, an c नहीं है ना। तो लिमिट यही दर्शाती है कि यहां पर हम लोग क्या कह रहे हैं, यहां पर हम लोग कह रहे हैं an c की तरफ जा रहा है ना, an c की तरफ जा रहा है। इसी को हम लिख देते हैं लिमिट ऑफ an इक्वल टू c। ठीक है, और an इज नॉट इक्वल टू सी, an इज नॉट इक्वल टू सी। तो बस यही हमको दिखाना था कि लिमिट an की क्या है, c होगी। यदि हम लोग c क्लस्टर पॉइंट लेकर के चल रहे हैं तो हमने दिखाया कि हमको एक सीक्वेंस मिलेगी an की जिसकी लिमिट क्या होगी, c होगी। ये हमने दिखा दिया। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट में हमको क्या करना होगा, कन्वर्स पार्ट देखो, कन्वर्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्स पार्ट में फिर से देख लो स्टेटमेंट। देखो कन्वर्स पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारा इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट है इसको लेकर के चलेंगे, यानी कि लिमिट ऑफ n इक्वल टू c लेकर के चलेंगे और प्रूफ करेंगे इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट, यानी कि c क्या है, क्लस्टर पॉइंट है। ठीक है, तो चलो इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, कन्वर्स पार्ट को भी। देखो लेट करके चल रहे हैं इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट, तो यहां हो जाएगा हमारा लेट देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस an in A where an is not equal to c with limit an is equal to c। ठीक है, ये हमने इफ एंड ओनली इफ के बाद वाला पार्ट लिख दिया। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट। तो अब हम लोग लिखेंगे नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट C इज ए क्लस्टर पॉइंट, C इज ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, क्लस्टर पॉइंट हमें प्रूफ करना है इस बार। तो देखो हमने क्या लेट किया है, हम लोग लेकर के क्या चल रहे हैं कि लिमिट ऑफ an इक्वल टू c। ठीक है, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया, विच मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने आप लोगों को ये बात समझाई हुई थी कि सीक्वेंस की लिमिट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे प्रूफ करते हैं, बाय डेफिनेशन, है ना। तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सीक्वेंस की लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी होगी और प्रूफ किया होगा लिमिट को सीक्वेंस की। तो हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं, फॉर डेल्टा इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट के सच दैट कि an
माइनस सी लेस देन डेल्टा फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू के। इसी चीज को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इसी चीज को, सीक्वेंस की लिमिट को इस तरीके से पढ़ा था। अब देखो यहां से ध्यान से समझो। अब यदि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो यहां से आप ये भी तो कह सकते हैं, इसी चीज को हम ये भी तो कह सकते हैं कि फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन 0 वी गेट an, हमको an मिलेगा बिलोंग टू c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा, ठीक है। इसी चीज को तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, मैंने आपको बताया था। इस तरीके से लिख सकते हैं कि an बिलोंग करेगा c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के बीच में, ठीक है। आपको ध्यान आ रहा होगा। ये देखो मैंने यहां पर बताया था कि इसी चीज को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, है ना। और यदि हम लोग इसको ऐसा लिख पा रहे हैं, है ना, ऐसा लिख पा रहे हैं, यानी c माइनस डेल्टा c प्लस डेल्टा जो हमने इंटरवल बनाया है, उस इंटरवल में यदि हमको कोई an मिल जा रहा है उसी सेट का, तो हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग c को ही क्लस्टर पॉइंट बोल देते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं सो c इज ए क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। यहां से हम लोग कह सकते हैं कि c क्या होगा, हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा। और यही चीज देखो हमको प्रूफ करना था, वी हैव टू प्रूव दैट c इज ए क्लस्टर पॉइंट। तो देखो हमने एक बार इफ एंड ओनली इफ के पहले वाला पार्ट लेकर के चले और बाद वाला पार्ट प्रूफ कर दिए, और एक बार हम लोग बाद वाला पार्ट लेकर के चले तो पहले वाला भी पार्ट प्रूफ कर दिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये थ्योरम बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल बचते हैं। मैंने आप लोग को पिछली क्लास में भी एग्जाम्पल करवा दिए थे क्लस्टर पॉइंट के, लेकिन एक बार मैं फिर से उनको करवा दूंगा आपको, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ये हम लोग बात कर रहे हैं 4.1.3 4.1.3, ठीक है। तो देखिए इसमें हमारे कुल A B C D E 5 पार्ट है ना। फर्स्ट पार्ट इसका देखते हैं। देखो फर्स्ट पार्ट में कहा गया है, हमको एक सेट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, A1, और ये सेट दिया है हमको ओपन इंटरवल 0,1, ये इंटरवल दिया गया है। तो अब देखो यहां पर ये बताया गया है, एक मिनट रुक जाओ। देखो जब भी आपको दिया होगा कि कोई भी ओपन इंटरवल का सेट दिया होगा, तो हमको क्या करना होगा, यहां पर आप लोग नोट कर सकते हैं एवरी पॉइंट इन। यहां पर ओपन इंटरवल था तो यहां पर क्लोज्ड इंटरवल हो जाएगा। 0,1 इज ए क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। एवरी पॉइंट क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट होगा इसका। अब जैसे कि आप लोग देखना चाहें यहां पर तो देख सकते हैं। देखो जैसे मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो ये नंबर लाइन हो गई, यहां पर 0 हो गया, यहां पर 1 हो गया, है ना। अब हमको ये देखना है कि जो ओपन इंटरवल होता है उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये होता है ओपन इंटरवल का कि 0 और 1 को छोड़कर, ठीक है, 0 को छोड़ दो और 1 को छोड़ दो, इनको छोड़ करके इसके बीच का हर एक पॉइंट इस सेट में आ जाएगा, 0 ओपन इंटरवल 0-1 में, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि 0 और 1 इज ए क्लस्टर पॉइंट, है ना। क्लोज्ड इंटरवल 0 और 1, क्लोज्ड इंटरवल में क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल में ये हो जाता है कि 0 को भी शामिल कर लो, ठीक है, 0 को भी शामिल कर लो और 1 को भी शामिल कर लो, और इसके बीच के सारे पॉइंट, ठीक है, ये क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है। तो अब देखो हमको चेक करना है कि क्लस्टर पॉइंट, है ना। तो देखो जैसे कि यदि हम लोग 1 को चेक कर रहे हैं, 1 को हमने चेक किया, तो 1 को चेक करो। हम यहां पर एक क्या बनाएंगे, एक इस तरीके से इंटरवल बनाएंगे, है ना, 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा करके। तो यहां पर बताओ हमको क्या सेट का कोई एलिमेंट मिलेगा इस सेट का। तो आप कहोगे कि हाँ सर जी, इधर के तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इधर के तो मिल ही जाएंगे, है ना, इधर के तो मिल ही जाएंगे। हमको एक पॉइंट चाहिए था, लेकिन यहां पर तो इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल जाएंगे, है ना, इस सेट का। तो यदि इस सेट का 1 के अलावा यदि इस सेट के एलिमेंट मिल जाते हैं तो ये क्या होता है, क्लस्टर पॉइंट। तो ये हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा। इसी तरीके से 0 को चेक करोगे तो 0 को भी लिए भी यहाँ पर इस तरीके से एक
इंटरवल बनाओगे, है ना। तो यहां पर भी देखोगे तो इधर के पॉइंट तो नहीं मिलेंगे, लेकिन इधर के पॉइंट तो मिल ही जाएंगे ना इस नेबरहुड में या इस इंटरवल में। तो यदि एक भी पॉइंट 0 के अलावा मिल जाता है तो क्लस्टर पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर तो इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट मिल गए, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल कर दिया कि 0 और 1 को भी लेकर के, और बीच का तो कोई पॉइंट आप उठाओगे ही, इसमें जो है कोई भी इंटरवल बनाओगे आएंगे ही आएंगे पॉइंट, है ना। तो जब भी आपको ओपन इंटरवल दिया होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 इज ए क्लस्टर पॉइंट, यानी कि 0 और 1 को भी लेकर के और इनके बीच के सारे पॉइंट सभी क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट कहलाएंगे इस सेट में। ठीक है, अब यदि इसको प्रूफ करना चाहते हो तो प्रूफ भी कर सकते हो। देखो मैं इसका प्रूफ भी आपको बताता हूं कैसे दिखाना है इसको। प्रूफ लेट कर लो डेल्टा, डेल्टा तो हम लोग लेट ही करते हैं, ग्रेटर देन 0। देन हम लोग यदि 0 को क्लस्टर पॉइंट दिखा रहे हैं तो क्या बनाएंगे, यहाँ इंटरवल क्या बनेगा, 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा। ठीक है, कंटेन्स मेनी एक्स, कंटेन्स मेनी एक्स वैल्यूज सच दैट एक्स क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा, एंड एक्स हमारा कहां बिलोंग करेगा, A1 सेट से बिलोंग करेगा। बस इस तरीके से आप लोग दिखा सकते हो, है ना, कि हमको यहाँ पर x मिल जाएंगे, यहाँ पर भी x मिल जाएंगे, यहाँ पर भी x मिल जाएगा। कोई भी आप लोग यहाँ पर नेबरहुड या कोई भी इंटरवल बनाते हो तो वहां पर आपको x कोई ना कोई मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो इस वजह से क्या होगा, हर पॉइंट क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, बी पार्ट इसका देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो बी पार्ट पर क्या कहा गया है, ध्यान से समझना। बी पार्ट पर कहा गया है ए फाइनाइट सेट हैज नो क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, फाइनाइट सेट के पास क्या नहीं होगा, क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। और ये हमने एक एग्जांपल से किया भी था पहले, है ना, जिस पर 1 और 2 मैंने लिया था सेट में, तो वहां पर हमने किया था। तो वही चीज देखो यहाँ पर भी है। इसको यदि दिखाना है तो कैसे दिखा सकते हो, जैसे कि हमने एक सेट ले लिया फाइनाइट सेट, इस पर एलिमेंट आ गए A1, A2 और अप टू AN। इस तरीके से हमने एक फाइनाइट सेट ले लिया। अब देखो यहाँ पर लेट करो AI कोई एलिमेंट है जो कि सेट का है, ये है ना। इसको दिखाना है हमें क्लस्टर पॉइंट। तो हम लोग कैसे दिखाएंगे, सच दैट एक नेबरहुड बनाएंगे या एक इंटरवल बनाएंगे, AI-1 और AI और AI+1। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, डेल्टा चूज करेंगे। तो यहां पर चूज करो लेट डेल्टा, हम लोग ने ले लिया मिनिमम ऑफ किसका, AI+1 माइनस AI, जो भी इनमें से बड़ा होगा उसका डिफरेंस, और AI माइनस AI-1 इसमें भी। ठीक है, इसी तरीके से माइनस करोगे, फिर इन दोनों में जो छोटा होगा, इनका जो मिनिमम होगा उसको हमको ले लेना। ठीक है, तो यहां से मिनिमम ले लोगे। देन हम यहां से क्या कहेंगे, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट। यदि हम लोग यहाँ पर इतना छोटा डेल्टा चूज कर लेंगे, कोई भी इस तरीके से डेल्टा लेते हैं, तो हमको कोई भी x नहीं मिलेगा जो कि कहां बिलोंग करता हो, AI माइनस डेल्टा और AI प्लस डेल्टा में बिलोंग करता हो। हमको कोई भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। हमने जो एग्जाम्पल किया था, है ना, फाइनाइट सेट वाला, तो वो वहां पर हमने यही देखा था कि हमको कोई भी x नहीं मिलता है। तो इसको इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं, x डज नॉट बिलोंगिंग टू AI से हमको कोई भी x यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो जैसे कि हो सकता है कुछ लोग को ना समझ में आ रहा हो, देख सकते हो, जैसे ये हो गया ना, यहाँ पर हमने 1 ले लिया, यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 3 ले लिया, ये हो गया AI। ठीक है, और ये हो गया हमारा AI माइनस डेल्टा, और ये हो गया हमारा AI प्लस डेल्टा। तब देखो यहाँ पर कहीं यदि AI को हमको चेक करना है कि ये हमारा फाइनाइट सेट का एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है ये, तो इस फाइनाइट सेट में देखना है कि कोई एलिमेंट हमारा क्लस्टर पॉइंट होगा कि नहीं होगा। ये जैसे 2 को चेक करना है, तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, नेबरहुड बनाएंगे, है ना, नेबरहुड बनाएंगे, या इस तरीके से भी हमने इतना बड़ा भी नेबरहुड बना लिया। तो यहाँ पे यदि हम ओपन इंटरवल बनाएंगे तो ये पॉइंट तो आएंगे नहीं,
है ना। तो जब ये पॉइंट नहीं आएंगे तो इसके बीच का कोई भी एलिमेंट हमको कहाँ कोई मिलेगा, सेट का कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो जब सेट फाइनाइट सेट का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो हम लोग ऐसे क्या कह देते हैं, सो AI इज नॉट ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, ये हमारा क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। बस तो इस तरीके से दिखा सकते हो कि AI का मतलब कोई भी आप ले सकते हो, I की जगह 1 2 3 n कुछ भी ले सकते हो। यदि AI के लिए हमने दिखा दिया तो इसका मतलब कोई भी आप एलिमेंट उठाओगे फाइनाइट सेट का, कोई भी क्लस्टर पॉइंट नहीं बनेगा यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल है सी पार्ट है इसी का। देखो सी पार्ट में कहा गया है कि n यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर की बात की गई है, और ये कैसा सेट होता है कि इनफाइनाइट सेट होता है ना। इनफाइनाइट हैज नो क्लस्टर पॉइंट। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में भी इसी तरीके से कोई पॉइंट क्लस्टर पॉइंट नहीं मिलेगा। अब जैसे किसी को लग रहा हो कि यहाँ पर फाइनाइट सेट में क्लस्टर पॉइंट नहीं था तो इनफाइनाइट सेट ले लेते हैं, यहाँ पर मिल जाएगा। तो n सेट ऑफ नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पर आप देखोगे, आप देखो जैसे ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, है ना। 2 का भी नेबरहुड बनाओगे, इस तरीके से इंटरवल बनाओगे तो यहाँ पर भी आपको 1 तो यहाँ है, 3 यहाँ है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर यहाँ पर कोई मिलेगा क्या, कोई नहीं मिलेगा। इसको चेक करोगे तो यहाँ पर भी कोई सेट ऑफ नेचुरल नंबर नहीं मिलेगा, यहाँ पर बनाओगे यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर बनाओगे यहाँ पर भी नहीं मिलेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना। तो जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर कोई भी नहीं मिलेगा इस इंटरवल में तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी पॉइंट क्लस्टर पॉइंट नहीं होगा। तो इसी को यहाँ पर दिखा सकते हो, लेट n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड डेल्टा यहाँ पर हम कितना चूज कर लें, 0.5 ही चूज कर लोगे तो काम चले जाएगा। देन यहाँ से हम कह सकते हैं देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी x, कोई भी x हमको यहाँ पर नहीं मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा हो कहाँ पर, n माइनस डेल्टा 0.5 और n प्लस डेल्टा 0.5 से। ठीक है, तो सच दैट x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर एंड यहाँ पर हमने दिखाया कि x हमारा कोई भी ऐसा नहीं मिला जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा हो। सो हम क्या कहेंगे, सो n इज नॉट ए क्लस्टर पॉइंट। n हमारा क्या होगा, क्लस्टर पॉइंट, कोई भी नंबर नेचुरल नंबर का क्लस्टर पॉइंट नहीं बनेगा। ठीक है, फिर इसका डी पार्ट है, देखो डी पार्ट है इसका। डी पार्ट में क्या कहा गया है कि A4 सेट लिया गया है, और यहाँ पर देखो ये तो 1/n वाला है, ये तो हमने पहले भी मैंने आपको 1/n का बताया हुआ है ना। इसका क्लस्टर पॉइंट क्या होता है, 0। यहाँ पर लिख सकते हो हैज ओनली 0 एज ए क्लस्टर पॉइंट। ठीक है, तो इसको अब करने की जरूरत नहीं है दोबारा से, ये मैंने करवा दिया है। और फिर ई पार्ट है इसका। ई पार्ट में देखो क्या कहा गया है, इफ i इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 दिया गया है। फिर आपके पास एक सेट बनाया गया है I5 इक्वल टू I इंटरसेक्शन Q। ठीक है, अब यहाँ पर देखो देखना है हमको, तो ये जो A5 है ये कौन सा सेट है, कोई बता सकता है A5 कौन सा सेट बनेगा हमारा। तो आपको पता चल रहा है कि जो Q होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, Q को तो रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। अब देखो जो 0 और 1 है, देखो ये 0 है ये 1 है, 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आपको यहाँ पर मिलेंगे, डेंसिटी थ्योरम कहती है ये। ठीक है, डेंसिटी थ्योरम आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा हुआ है रियल एनालिसिस में। तो यहाँ पर हमको इनफाइनाइट रेशनल भी मिलेंगे और इरेशनल भी मिलेंगे। तो हमको जो A5 सेट दिया गया है वो क्या कहा गया है कि इंटरसेक्शन किया गया है केवल Q यानी रेशनल नंबर से, यानी कि इसके जो जो रेशनल नंबर हैं उनको निकाल लेना है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर इन 0 1। तो रेशनल नंबर हमको देखना है। ठीक है, तो देखो 0 और 1 के बीच में यदि हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, मान लो हमने क्या ले लिया यहाँ पर, मान लो, चलो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर बताता हूं। देखो जैसे यहां पर लेट R ले लिया हमने कोई एलिमेंट A5 का, ठीक है, एंड डेल्टा हमने ले लिया ग्रेटर देन 0।
तो देखो यहाँ पर ये r हो गया, यहाँ पर r प्लस डेल्टा हो गया, यहाँ पर r माइनस डेल्टा हो गया। तो अब A5 सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके बीच में आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिल जाएंगे बाय डेंसिटी थ्योरम, है ना। तो क्योंकि हम केवल A5 की बात कर रहे हैं तो हमको रेशनल ही चाहिए है, तो हम लोग यहां से कहेंगे बाय डेंसिटी थ्योरम देयर एग्जिस्ट रेशनल इन कौन से इंटरवल में, ओपन इंटरवल r माइनस डेल्टा और r प्लस डेल्टा, ठीक है। यदि हमको डेंसिटी थ्योरम के द्वारा रेशनल नंबर यदि हमको यहाँ पर मिल जा रहे हैं और हमको यही तो चाहिए था कि इस रेशनल के अलावा हमको यदि कोई रेशनल नंबर मिल जाता है तो हम क्या कहेंगे कि ये r हमारा क्लस्टर पॉइंट है ना। तो सो r इज ए क्लस्टर पॉइंट, ठीक है। और r क्या था, r हमारा A5 सेट का कोई एक एलिमेंट था, है ना। r क्या था, A5 सेट का कोई एलिमेंट था। तो A5 सेट का कोई एलिमेंट था, वो क्लस्टर पॉइंट हो रहा है। और A5 सेट क्या है, सबसेट है किसका, I का, है ना भाई। I से ही तो A5 निकाला है हमने, I से ही, I के ही तो रेशनल नंबर हमने निकाला है। तो यदि इरेशनल होगा तो भी वही यही कहानी होगी, इरेशनल भी इसके आसपास मिल जाएंगे हमको, है ना। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, देखो जैसे कि हम ये कहें यदि इरेशनल की बात करें, 0 और 1 की यदि हम लोग बात कर लें तो 0 और 1 की भी, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है। तो रेशनल के लिए तो आपने दिखा दिया, यदि इरेशनल के लिए भी दिखाओगे, मान लो यहाँ पर कोई एक इरेशनल है ना, ये r क्या है हमारा, कोई इरेशनल है, तब भी तो आप देखोगे कि यहाँ पर इरेशनल भी मिल जाएंगे बहुत सारे, है ना, इरेशनल भी मिल जाएंगे। तो क्योंकि कोई भी दो नंबर के बीच में क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल दोनों मिलेंगे आपको, तो इस वजह से इरेशनल भी मिल जाएगा। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, 0 1 के बीच में रेशनल भी मिल रहा है और इरेशनल भी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, रेशनल वाले के भी सारे पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होंगे और इरेशनल वाले के भी सारे पॉइंट क्या होंगे, क्लस्टर पॉइंट होंगे। इस वजह से ये भी कह सकते हैं, जब हमने यहाँ पर बात की है तो A5 केवल रेशनल के लिए बात की है, क्वेश्चन में केवल रेशनल के लिए कहा गया था, तो हमने कह दिया कि R इज ए क्लस्टर पॉइंट, यानी कि रेशनल हर पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, A5 का क्लस्टर पॉइंट होगा, ठीक है। क्योंकि A5 से हमने R कहीं से भी तो उठा लिया है, तो R यदि क्लस्टर पॉइंट है तो R कहीं पर भी हो सकता है, तो हर पॉइंट क्लस्टर पॉइंट होगा। लेकिन यदि इरेशनल की बात करें तो इरेशनल में भी यही केस होता है, डेंसिटी थ्योरम के द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट इरेशनल नंबर, है ना। तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं सो एवरी पॉइंट ऑफ I इज ए क्लस्टर पॉइंट ऑफ A5, ठीक है। तो ऐसा हम लोग यहां से 0 1 के लिए भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। 0 1 के लिए तो क्लोज इंटरवल 0 1 के लिए तो मैंने पहले ही भी बताया हुआ है आपको, है ना। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के लिए क्लस्टर पॉइंट होते ही हैं सारे पॉइंट, तो यहां से भी आप लोग इस तरीके से दिखा सकते हो, रेशनल के लिए भी और इरेशनल के लिए भी। तो आई होप आपको क्लस्टर पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लस्टर पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेफिनेशन मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताई है और उसी तरीके से मैंने उसकी थ्योरम भी प्रूव करवाई है। आप लोग जैसे कि देखना चाहोगे यदि अपनी रीडिंग्स में, तो आप लोग देखोगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि ये थ्योरम क्या कह रही है, क्या इसका प्रूफ दिया है। ये देखो, ये जो रीडिंग्स है आपकी, देख सकते हो क्या आप लोग को समझ में आ रहा है क्या लिखा है इस पर, इसके प्रूफ में नहीं आ रहा होगा, है ना, बहुतों को नहीं आ रहा होगा समझ में। तो मैंने बहुत ही आसान लैंग्वेज में इसका प्रूफ आपको समझाया है, तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आज ही हमारी लास्ट डेमो क्लास थी। अब इसके बाद जो भी क्लासें होंगी वो सब पेड कोर्स में ही चलेंगी। तो जिन भी स्टूडेंट्स को कंप्लीट कोर्स लेना है वो सभी स्टूडेंट्स इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। कोर्स ले सकते हैं लीनियर अलजेब्रा और आपका कैलकुलस। हमने 2 पेपर अभी स्टार्ट किया है, तो दोनों पेपर चल रहे हैं, दोनों पेपर चलेंगे। अभी लीनियर करवा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग जैसे ही लीनियर का कुछ पोर्शन हो जाएगा फिर इसके बाद कैलकुलस को भी आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट कोर्स लेना चाहते हो, एक पेपर लेना चाहते हो एक पेपर ले सकते हैं, दोनों पेपर लेना चाहे दोनों पेपर का कोर्स ले सकते हैं। 2 पेपर का कोर्स लेंगे तो आपको कुछ उस पर डिस्काउंट भी मिलेगा। तो जो भी आप लोग लेना चाहें ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू।